हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमारे दैनंदिनी जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे भक्ति वाले जो पथ है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो अंत्य लीला में 20th चैप्टर के 21st नंबर जो श्लोक है उसमें कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुता अमानिता मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। तो क्या कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन। ये जो शब्द है इस श्लोक का जो सामान्य अर्थ है वो ये है कि व्यक्ति को जो है वो जो अपने रास्ते में जो तिनका आता है उससे भी अपने आप को कम समझना चाहिए, और तरोरिव सहिष्णुता, जो ये तरु है, ये जो वृक्ष है, इसके प्रकार की सहिष्णुता होनी चाहिए, और अमानी ना मान देना, बिना किसी गर्व के, बिना अभिमान के दूसरों को मान देना, और सदैव जो है वो हरि के नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्णा। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, जो पहला इसके अंदर फ्रेज है दैट इज तृणादपि सुनीचेन। तृणादपि सुनीचेन का अर्थ ये मैंने आपको बताया कि तृण से भी अपने आप को जो है वो छोटा समझना है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी कोई सेल्फ एस्टीम ही नहीं होनी चाहिए। इसका जो अर्थ है वो ये है कि सदैव जो है कि ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, जहाँ पर कि हमें जो है किसी की बात को विनम्रता पूर्वक कहने की कला आ जाए, विनम्र होना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन अर्थात अति विनम्र होना चाहिए, कुछ भी कहने से झुकते हुए और बड़ी ही विनम्रता से, पोलाइटनेस से हमको बात भी करनी चाहिए और हमें होना भी चाहिए हृदय से। और फिर दूसरा कहते हैं तरोरिव सहिष्णुता। वृक्ष जो है वो अपनी सहिष्णुता के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि जैसे वृक्ष पे कुछ अमरूद लगा है, आम लगा है, नीचे से लोग पत्थर मारते हैं, आम नीचे गिरता है, आम दे देता है। छाया चाहिए होती है, छाया दे देता है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि सर्दी में, गर्मी में, जितनी भी धूप हो, वृक्ष खड़े रहते हैं, छाया देते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो वृक्ष के समान की जो सहिष्णुता है उसका अनुमोदन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। और जो तीसरा है वो कहते हैं अमानी ना मान देना। यानी एक तो होता है कि हम किसी को मान दे रहे हैं और फिर उसके ऊपर ऐसा भी कह रहे, देखा मैं तुम्हें कितना सम्मान करता हूँ। तो ये जो भाव है, जब हम अमानी ना मान देना यानी कि अपने जो अपने अंदर का जो अहम है उसको एक तरफ रख के विशुद्ध भाव से सम्मान करते हैं। और इसका अर्थ यह भी होता है कि हम विशुद्ध भाव से सहयोग भी करते हैं, समन्वय भी करने का प्रयास करते हैं। समन्वय कब होता है? जब हम अपनी जो हमारी जो एक ईगो है, जो फॉल्स ईगो है, उसको हम जब तक एसाइड नहीं करेंगे, जब तक कि हम अपने मिथ्या अहंकार को किनारे नहीं लगाएंगे, तब तक हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ में समन्वय स्थापित नहीं कर सकते। इसी प्रकार से भगवान के साथ भी संबंध में है। हम क्या सोचते हैं कि हम भी तो भगवान हैं, अहम ब्रह्मस्मि, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो। तो फिर भगवान क्या है? भगवान तो वही है जो मैं हूँ। तो इस प्रकार का जो पर फिर भी हम चलो सम्मान करते हैं कि उनके पास थोड़ी ज्यादा शक्ति है। तो ये वाला जो भाव है वो भगवान में, भक्ति में
बहुत अधिक बाधा पहुंचाता है, क्योंकि यहाँ पर वो वाला हमारा भौतिक अहंकार जो है वो उछाल मार रहा है, जो हमें ये कहता है कि हम जो है जो भी कार्य कर रहे हैं वो इस शरीर से कर रहे हैं और वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तव में तो ऐसा है, 13वें अध्याय में भी भगवत गीता जी में भी भगवान ने ऐसा ही कहा है कि जो प्रकृति होती है वो भगवान के निर्देशन पे कार्य करती है, और ये शरीर के जितने भी कार्य होते हैं वो सब कार्य किससे किए जाते हैं? परमात्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा। और जीव जब इस बात को समझ जाता है तभी उसको वो वास्तविक दृष्टा कहलाता है, अर्थात तब पता चलता है कि इसको वास्तविक ज्ञान हो गया है। तो अमानी न मान देना, यहाँ पर क्या है कि सामान्यतः हम जब अपने व्यवहार में भी जब हम किसी को जो है अहंकार पूर्वक सम्मान देते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता। अहंकार पूर्वक सम्मान देने की अपेक्षा हम सम्मान पूर्वक सम्मान दें तो वो अधिक अच्छा होता है। इसी प्रकार से भगवान के सामने जब हम जाते हैं तो हम अपने आप को ऐसा कोई बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे आपसे, मैं रोज मंदिर आता हूँ, मैं आपकी रोज सेवा करता हूँ, देखो मैं आपके लिए कितने काम करता हूँ, ऐसा भाव ना रख के तृणादपि सुनिचेन, ऐसा ही भाव रखना चाहिए। अब आप देखेंगे कि जिस प्रकार का व्यवहार हम सामान्य व्यवहार में भी और भगवान के साथ में भी हमारा कैसा व्यवहार, कैसी भावना होनी चाहिए, उसके विषय में चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक को, ये उपदेश हमको दिया है। और फिर कहा है कि कीर्तनीय सदा हरि। इसका अर्थ ये है कि सदैव जो है हम भगवान हरि का कीर्तन करते रहें। कीर्तन का अर्थ होता है कि उनकी कीर्ति, उनके जो लीलाएं, उनकी जो गुण हैं, उन सब का गुणगान करते रहें। ऐसा करने से क्या होगा? जब हम सदैव भगवान का कीर्तन करते रहते हैं तो एक तो हमारी भक्ति प्रबल होती है, और दूसरा ये जो समन्वय का भाव है, अमानी ना मान देन है, और जो तृणादपि सुनिचेन है, जब हम बहुत ही विनम्रता पूर्वक जाते हैं और भगवान के साथ में शरणागति हो जाते हैं, तब हमको जो है वो इस संसार में सभी किसी भी जगह पर समन्वय स्थापित करने में कोई भी समस्या नहीं आती है। तो इसलिए भगवान ने, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने हमको 3 उपाय बताए ताकि हम इस संसार में भी किस किस तरह से दूर रहें, कन्फ्लिक्ट से दूर रहेंगे। अगर हम विनम्रता पूर्वक बात करते तो सामान्यतः कन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं। तो जहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं होता है वहीं प्रोग्रेस होती है, जहाँ कन्फ्लिक्ट होता है वहाँ प्रोग्रेस नहीं संभव है। इसीलिए जब विनम्रता पूर्वक रहते हैं और हम सहिष्णुता, सहनशीलता का परिचय देते हैं और हम बिना अपना मिथ्या अहंकार के किसी को सम्मान देते हैं, तो वहाँ पर 3 चीज़ें जो हैं वो अपने आप डेवलप होती हैं। क्योंकि उसमें क्या था कि सबसे बड़ी बात है कि हमारा समन्वय, सहयोग और हमारी सहनशीलता, ठीक है ना, सम्मान, ये सब जब हम करते हैं, सम्मान, सहनशीलता और समन्वय, जब इसका हम प्रयास करते हैं तो सफलता अपने आप प्राप्त होती है। फिर वो चाहे हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो हमको लगता है कि ये हमें प्राप्त होना चाहिए, वो भी प्राप्त होता है। क्योंकि यदि इसके साथ में, इस सब के साथ में कीर्तनीय सदा हरि हम जोड़ लेते हैं, अर्थात सम्मान करते हुए, समन्वय रखते हुए और सहयोग करते हुए, यदि हम अपना जो भगवान का सामने रखते हैं, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान सदैव करते रहते हैं, तो हमें ना तो सांसारिक किसी भी सफलता को प्राप्त करने में असुविधा होती है और ना ही भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने में कोई असुविधा होती है, क्योंकि हम भगवान के नित्य दास हैं और जीव जो है उनका एक शाश्वत अंश है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।